हेड एंड ORBM का पैटर्न कुछ इस प्रकार का है, ये देखिएगा ब्लैक है। फेंडर इसमें कनेक्टेड ही मिलता है इसकी फेयरिंग से, ये देखिएगा इसमें, यहाँ से दिखाता हूँ साइड से, ये देखिएगा इसका जो फेंडर है वो कनेक्टेड मिलेगा आपको इसकी फेयरिंग से। जो पुराने वाले जिस्ट में कुछ इसी प्रकार के फीचर्स बटन देखने को मिलते थे, यहाँ पर डैडी। आइए अब इस स्कूटर को स्टार्ट कर लेते हैं और आपको इसका इंजन साउंड, एग्जॉस्ट नोट भी सुनवाता हूँ। अपने साथ में है दोस्तों TVS जिस्ट 110। क्या इसमें नए अपडेट TVS की ओर से किए गए हैं? क्यों इसको डिसकंटिन्यू करके TVS ने अभी लॉन्च किया है? हाल ही में इसको TVS की ओर से लॉन्च किया गया है। क्या नए अपडेट के साथ में TVS ने इसको अपडेट किया है और क्या प्राइस पर ये आपको देखने को मिलता है? आज इस वीडियो में इस स्कूटर के बारे में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। पेप प्लस आता था जिसको TVS ने अब डिसकंटिन्यू कर दिया है और जीस्ट 110 को लॉन्च कर दिया है। पहले भी ये स्कूटर आता था लेकिन इसको बीच में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, अब इसको TVS ने हाल ही में लॉन्च किया है। क्या इसमें नए अपडेट आए हैं? क्या प्राइस है इसका? क्या माइलेज है? और क्या इसमें नए स्पेसिफिकेशन आपको मिलने वाले हैं? आज इस वीडियो में इस बारे में सब कुछ कवर करने वाला हूं। अगर आप 110 सीसी में अपने लिए बेस्ट माइलेज सेंटिंग और हल्का स्कूटर सर्च कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं इस स्कूटर के बारे में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल राहुल सैनी ऑटो हब पर। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस स्कूटर में मिलने वाले कलर और वेरिएंट्स के बारे में। दोस्तों इसमें मल्टीपल कलर्स ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं और इसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, एक मैट फिनिश में और एक इसका ग्लॉसरी में। अभी जो अपने साथ में खड़ा है मैट फिनिश वाला वेरिएंट खड़ा हो कर लेते हैं इस स्कूटर में मिलने वाले कलर्स और वेरिएंट्स की। दोस्तों अगर बात की जाए तो इसमें हमें 2 वेरिएंट्स मिलते हैं और मल्टीपल कलर्स हमें इसमें स्कूटर में देखने को मिलते हैं। वेरिएंट्स की बात करें तो इसमें एक मैट फिनिश वाला वेरिएंट मिलता है और एक ग्लॉसरी में वेरिएंट मिलता है। अभी जो अपने साथ में खड़ा वो मैट फिनिश वाला वेरिएंट खड़ा हुआ है। आइए बात कर लेते हैं अब इस स्कूटर की डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशन मीन्स इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और वजन की। वजन की बात की जाए भाई, बहुत ही हल्का स्कूटर है, 103 kg वेट के साथ में आपको ये स्कूटर देखने को मिलता है। सीट हाइट की अगर बात करूं तो 760 mm की हमें इसमें सीट हाइट देखने को मिलती है और ग्राउंड क्लियरेंस जो कि यहाँ से यहाँ तक का होता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इस स्कूटर में हमें 150 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। बात कर ले इसकी लंबाई की तो दोस्तों हमें इसमें 1770 mm की लंबाई देखने को मिलती है और चौड़ाई की बात करें तो 760 mm की हमें इस स्कूटर की चौड़ाई देखने को मिलती है। हाइट की बात की जाए तो 1139 mm की हमें इस स्कूटर की हाइट देखने को मिलती है और व्हील बेस की बात करूँ तो इसमें हमें 1250 mm का व्हील बेस देखने को मिलता है। अब इस स्कूटर को 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये है इस स्कूटर की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इस स्कूटर की प्रॉपर राइट प्रोफाइल, ये है इस स्कूटर की प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल। आइए पास से दिखा देता हूँ। हेड एंड ORBM का पैटर्न कुछ इस प्रकार का है, ये देखिएगा ब्लैक कलर के हमें इसके ORBM देखने को मिल जाते हैं। हेड वाइजर कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। फ्रंट हेडलैम्प सेटअप की बात की जाए तो हेलोजन बल्ब के साथ में हमें इसका हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलता है। कोई भी DRL और इसमें हमें देखने को नहीं मिलते हैं। नीचे यहाँ पर आपको TVS की बैजिंग देखने को मिल जाती है। ब्लैक कलर में इसकी सेंटर पैनल पर यहाँ पर होर्डिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पर एयर के लिए होल देखने को मिल जाता है। इसकी फेयरिंग पर यहाँ देखिएगा जीस्ट 110 को मेंशन किया गया है। नीचे यहाँ पर नंबर प्लेट का सेक्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर साइड में आपको इसके साइड टर्न इंडिकेटर हेलोजन बल्ब के साथ में देखने को मिल जाते हैं। फेंडर इसमें कनेक्टेड ही मिलता है इसकी फेयरिंग से, ये देखिएगा इसमें, यहाँ से दिखाता हूँ साइड से, ये देखिएगा इसका जो फेंडर है वो कनेक्टेड मिलेगा आपको इसकी फेयरिंग से। फ्रंट में इसमें टेलीस्कोपिक हमें सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, ये देखिएगा। बात करें इसके फ्रंट टायर की तो इसमें हमें 10 इंच का फ्रंट टायर देखने को मिलता है। ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है, ये देखिएगा फ्रंट में हमें 90-110 का फ्रंट टायर देखने को मिलता है और JK कंपनी के हमें इसमें ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं। बात करें इसके फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम की तो इसमें फ्रंट में हमें 110 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। ब्रेकिंग इसमें फ्रंट में हमें 110 मिलता है, क्योंकि हल्का स्कूटर है तो इसमें
ब्रेकिंग का जो ड्रम है वो भी आपको छोटा देखने को मिलता है। बात करें इसके व्हील की तो इसमें फ्रंट में हमें 10 इंच का फ्रंट व्हील देखने को मिलता है और मीटर की कनेक्टिविटी हमें इसके फ्रंट टायर से ही देखने को मिलती है। ये देखिएगा इसके मीटर की कनेक्टिविटी जो है हमें फ्रंट टायर से ही देखने को मिल जाती है। मैं आपको इसके ORBM और हेड वाइजर का पैटर्न दिखा देता हूँ जो कि कुछ इस प्रकार का है। आइए इसके सभी फीचर्स बटन की बात कर लेते हैं। जो पुराने वाले जिस्ट में कुछ इसी प्रकार के फीचर्स बटन देखने को मिलते थे। यहाँ पर डेडिकेटिंग पासिंग स्विच, हाई बीम लो बीम का स्विच देखने को मिलता है। नीचे आपको साइड टर्न इंडिकेटर का स्विच और उसके नीचे हॉर्न स्विच येलो कलर में आपको देखने को मिलता है। इसके राइट साइड में आपको यहाँ पर देखिएगा इंजन स्टार्ट का स्विच देखने को मिलता है। कोई भी इसमें इंजन कट ऑफ किल स्विच आपको देखने को नहीं मिलता है। बात करें इसके मीटर की तो इसमें हमें सिंपल एनालॉग मीटर देखने को मिलता है। कोई भी डिजिटल मीटर हमें इसमें देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर इसके TVS की बैजिंग देखने को मिल जाती है कि ऑन करते ही कुछ इसके मीटर की ओपनिंग इस प्रकार की है। ऊपर यहाँ पर आपको देखिएगा इंजन चेक लाइट, इको का साइन और साइड टर्न इंडिकेटर की लाइट और हाई बीम लो बीम की लाइट देखने को मिल जाती है। नीचे आपको यहाँ पर स्पीडोमीटर और ऑडियोमीटर देखने को मिल जाता है। नीचे यहाँ पर फ्यूल गेज देखने को मिलता है। ये देखिएगा काफ़ी प्रीमियम इसका मीटर की लुकिंग देखने को लगती है। इसका जो डैशबोर्ड है वो कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। काफ़ी प्रीमियम कलर में इसका डैशबोर्ड हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको एक हैंगिंग हुक देखने को मिल जाता है जिस पे आप अपना आराम से कोई भी सामान कैरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्रंट में 5 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। की बात करें तो की कुछ इस प्रकार की देखने को मिलती है। नॉर्मल की मिलती है TVS की बैजिंग के साथ में। इग्निशन को यहाँ पर इसके राइट साइड में प्लेस किया गया है। पैर रखने के लिए कुछ इतना सा स्पेस मिलता है और काफ़ी लग्जरियस फील कराता है। साइड फेयरिंग की बात कर लेते हैं। ये देखिएगा इसके साइड पैनल पर यहाँ पर देखिएगा जिस्ट 110 को 3D में मेंशन किया गया है। काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है और कलर मैट फिनिश में काफ़ी प्रीमियम है। यहाँ पर आपको की लगाने का सेक्शन दिया गया है जिसकी हेल्प से हम अपनी इसकी शीट को ओपन कर सकते हैं। शीट की बात कर लें, काफ़ी अच्छी कुशनिंग शीट में यूज़ की गई है। ग्रैप रिल कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है, काफ़ी ज़बरदस्त है। बात करें इसकी पीछे टेल की तो ये देखेगा टेल हमें कुछ इस प्रकार की देखने को मिलती है और रियर टेल हमें इसकी LED में देखने को मिलती है। भाई काफ़ी ज़बरदस्त है। और इसके साथ में ही हमें यहाँ पर इसके साइड टर्न इंडिकेटर हेलोजन बल्ब के साथ में देखने को मिल जाते हैं। नीचे आपको TVS की बैजिंग देखने को मिलती है और यहाँ पर नीचे एक आपको नंबर प्लेट के लिए लाइट TVS की ओर से प्रोवाइड की गई है। रियर मडगार्ड का पैटर्न कुछ इस प्रकार का है, काफ़ी प्रीमियम लग रहा है और यहाँ पर आपको एक रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। बात करें इसके एग्जॉस्ट की तो एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस प्रकार का है, काफ़ी ज़बरदस्त है और ड्यूल इसमें आपको मफलर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर SS क्रोम का फिनिश की यूज देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर मैट फिनिश देखने को मिल जाता है। यहाँ पर इसका फैन देखने को मिलता है जिसकी हेल्प से इसके इंजन को कूल होने में हेल्प मिलती है। साइड ये देखिएगा साइड फुटरेस्ट आपको कुछ इस प्रकार की देखने को मिलती है। यहाँ पर नीचे इसका ऑयल गेज देखने को मिलता है। आइए बात करते हैं इसके रियर टायर और रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। रियर में हमें इसमें ये देखिएगा 90-10 का ही रियर टायर देखने को मिलता है, यानी कि आगे भी फ्रंट में भी आपको 10 इंच का टायर देखने को मिलता है और रियर में भी आपको 10 इंच का टायर ही देखने को मिलता है। यहाँ देखिएगा एक चीज़ काफ़ी प्रीमियम लग रही है इसमें। यहाँ पर ये देखिएगा इसके टायर पर ऊपर आपको काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन गार्ड दिया गया हुआ है। और बात करूँ उसके रियर ब्रेकिंग सिस्टम की तो रियर में कंपनी ने इसमें 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम 130 नहीं 110 mm का ही ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम यूज़ किया है। बात करूँ इसके रियर सस्पेंशन की तो रियर में हाइड्रोलिक सस्पेंशन इसमें यूज़ किए गए हैं। ये देखिएगा यहाँ पर आपको लेडी फुट पैड देखने को मिल जाती है और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसमें साइड स्टैंड कट ऑफ किल स्विच भी मिलता है। ये देखिए जो काफ़ी ज़बरदस्त है और सेंटर स्टैंड भी देखने को मिलता है। इस बाइक में हमें किक ऑप्शन भी देखने को मिलता है और इसके जो इंजन है इंजन कैप पर ये देखिएगा यहाँ पर TVS की बैजिंग देखने को मिल जाती है। आइए अब उसकी बात कर लेते हैं जहां से इस स्कूटर का परफॉर्मेंस निकल कर आएगा। आप समझ तो गए होंगे इसके इंजन की। दोस्तों इसमें TVS की ओर से 109.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6 4 स्ट्रोक एंड 2 वॉल्व के साथ में बेस्ट क्वालिटी का इंजन लगाकर TVS की ओर से दिया गया है। इसके इंजन से आपको काफ़ी अच्छा माइलेज मिलने वाला है क्योंकि 110 सीसी का इंजन है और सिमिलर है इसका जो इंजन TVS जुपिटर से, जिससे आपको काफ़ी अच्छा माइलेज भी मिलने वाला है। माइलेज और इसके सर्विस शेड्यूल की बात वीडियो में आगे करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 5.7 PS की 7500 RPM पर और
8.8 Nm का हमें इसमें टॉर्क देखने को मिलता है 5500 RPM पर, जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छा माइलेज मिलने वाला है। आइए अब इस स्कूटर को स्टार्ट कर लेते हैं और आपको इसका इंजन साउंड, एग्जॉस्ट नोट भी सुनवाता हूँ। पहले प्रॉपर आपको सीट हाइट चेक करा देता हूँ। इसकी जो सीट हाइट है लगभग 760 mm की देखने को मिलती है और मेरी हाइट 6 फीट है। 6 फीट हाइट के हिसाब से ये बिल्कुल बेस्ट है। जिन लोगों की हाइट प्रॉपरली, ये स्कूटर जो है लेडीज़ के लिए है और जिनकी लगभग लेडीज़ों की हाइट कम होती है उनकी हाइट के हिसाब से ये स्कूटर बेस्ट होने वाला है। आइए अब इस स्कूटर को स्टार्ट कर लेते हैं और आपको इसका इंजन साउंड भी सुनवाते हैं। फर्स्ट टाइम में यह स्कूटर स्टार्ट हो जाता है, काफ़ी अच्छा। इसका जो इंजन की साउंड है मेरे को अच्छी लग रही है। आपको आइडियल कंडीशन पर इसका इंजन साउंड और एग्जॉस्ट नोट भी सुनवाता हूँ। ये देखिएगा, थ्रॉटल देता हूँ। आपको इसका इंजन साउंड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार इसका हाई बीम लो बीम भी चेक करा दीजिएगा फ्रंट से। ये देखिएगा, इसका हाई बीम लो बीम भी दिखा देता हूँ। इसका जो लाइट का मोशन है काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखिएगा, ये इसका हाई बीम लो बीम है, काफ़ी ज़बरदस्त है। इसमें कोई भी इंजन कट ऑफ किल स्विच नहीं दिया गया है, हमें इसके इंजन को इसकी की से ही ऑफ करना पड़ेगा। अब आपको इसका फ्यूल टैंक और बूट स्पेस भी चेक करा देता हूँ, जो कि इसका अंदर की ओर देखने को मिलता है। ये देखिएगा, की इसकी निकालते हैं और की यहाँ पर इंस्टॉल करनी होती है। यहाँ की लगाई, इसका बूट स्पेस खुल गया और ये देखिएगा कुछ इतना सा स्पेस हमें इसके बूट स्पेस में देखने को मिलता है। यहाँ पर इसकी OBD2 वाली वेरिएंट देखने को मिलता है, जिससे हम अपने बाइक को अपडेट, इसको स्कूटर को अपडेट कराते हैं। यहाँ पर इसका फ्रेम नंबर देखने को मिलता है। ये देखिएगा, यहाँ पर आपको इसका फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। इस स्कूटर में आपको 5 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। E20 का सपोर्ट मिलता है। ये देखिएगा, यहाँ पर E20 का सपोर्ट है और इसके जो बूट स्पेस में आप आराम से एक बड़ा हेलमेट कैरी कर। आइए अब बात कर लेते हैं इस स्कूटर के प्राइस, माइलेज, वारंटी और सर्विस शेड्यूल की। दोस्तों, अगर प्राइस की बात की जाए तो यह स्कूटर आपको 77,200 रुपये एक्स शोरूम देखने को मिलेगा और कंप्लीट ऑन रोड आते आते यह स्कूटर आपको 94,000 रुपये का मिलने वाला है। बात करूँ इसकी इंजन वारंटी की तो TVS की ओर से अपने इस स्कूटर पर 5 साल की इंजन वारंटी प्रोवाइड की जाती है 50,000 किलोमीटर तक, जो कि इस सेगमेंट में बेस्ट है। और बात करें अगर इस स्कूटर में माइलेज की तो भाई माइलेज इस स्कूटर से आप ठीक ठाक लेने वाले हैं, क्योंकि मात्र 103 kg का ये स्कूटर है और इस स्कूटर से आप आराम से 60x65 तक का एवरेज आराम से ले सकते हैं। बाकी आपकी राइडिंग पर डिपेंड करता है किस प्रकार से आप अपने स्कूटर को यूज़ कर रहे हैं, किस प्रकार की आपकी रोड कंडीशन है और किस प्रकार की आपकी राइडिंग कंडीशन है। आइए बात उसकी कर लेते हैं जिसकी पूरे यूट्यूब पर कोई भी नहीं करता, इसके सर्विस शेड्यूल की। सर्विस शेड्यूल की बात की जाए तो दोस्तों, इसमें हमें TVS की ओर से 4 फ्री सर्विस ऑफर की जाती है। फ्री सर्विस का जो शेड्यूल है, जब आप इस स्कूटर को परचेज करेंगे तो आपको इसकी एक सर्विस बुक दी जाएगी जिसमें सब चीज़ मेंशन की गई है। बाकी जब आप इसकी सर्विस का टाइम होगा, शोरूम की ओर से आपको फर्स्ट सर्विस से लेकर 4 सर्विस तक के आपको टाइम बाय टाइम नेविगेशन मिलता रहेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पर जाएगा, फटाफट जाएगा। यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा राहुल सैनी ऑटो हब, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो फेसबुक पर भी फॉलो कर लो यार। फेसबुक पर हमारी प्रोफाइल है राहुल सैनी PJ के नाम से। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।